चाहता हूं वंदनीय क्षण वर्ण प्रत्येक दूं। संसार में तबाही मचाई है। हे शिव, तब तुमने सदियों के मौन को तोड़ा है। कभी गंगाधर वन धरती को गंगा के प्रचंड वेग से खंडित होने से बचाया है। कभी नीलकंठ वन हलाहल विष की मोर से जग के जीवन को बचाया है। कभी रणचंडी बनी आद्य शक्ति के प्रभाव को अपने सीने से सहलाया है। हे महादेव, आज फिर से तांडव का समय आया है। तुम्हारा ये बेमौसम बरसना कड़कड़ाती दामनी के संग भयानक रूप से गरजना प्रिय वसुधा को डरा रहा है। तुम्हारी ये गर्जन तर्जन की टंकारे धरती को सता रही है। यूं तो तुम्हारा आना सुखद ही लगता है, किंतु अभी जो रूप लेकर आए हो उससे अजीब सा डर लगता है। तुम्हारी रौद्रता से दृश्य निरस्त हुआ है। तुम्हारे प्रलयकारी विस्फोटों से धरा का तन छलनी हुआ है। चारों ओर चिघाड़ते सन्नाटे, छाती पीट पीट अपनों के लिए चीखते चिल्लाते लोग, सांसों के लिए जद्दोजहद, आखिरी क्षणों में अपने प्रिय का चेहरा ना देख पाने पर कोहराम मचाते लोग। दर्द बहुत ही क्यों तड़पाया है? अरे दूर, भले ही वर्तमान का वर्चस्व तुम्हारा है, तुम्हारे पीछे संसार से करारा ये संसार सारा है। जब त्राहि त्राहि का शोर मचाओ, मुसन कृंदन शोर मचाओ, जब सिसकियां सीना चीर रही, असहाय मनुज में धीर नहीं हो।
यथाशक्ति हम तूफानों में एक दीप जलाएं। भले असंभव लगता है सब, फिर भी मिलकर लव सुनाएं। उड़ रहा जो चटक चटक कर, बदहवास है भटक भटक कर। आओ थाम ले हाथ उसी का, छोड़ा जिसको असहाय कहकर। कठिन समय है, बुरा दौर है, चित्कारों का बड़ा शोर है। बुरा दौर है, चित्कारों का बड़ा शोर है। उखड़ी उखड़ी सांसों में जीवन की ये थमी दौर है। हर पराजय भी तो विजय का स्मारक ही होती है। उन ध्वस्त और जीर्ण शीर्ण घरों को देख के पता चलता है कि विजय क्या होती है। सुजाता बहन, कुमार की अनुपस्थिति ने तुम्हारे हृदय को अस्थिर कर दिया है। कुमार बहुत जल्द तुम्हारे पास उपस्थित होगा। कलिंग पर विजय होने में अब ज्यादा देर नहीं है। बहुत जल्द विजय का सहरा बांधे कुमार तुम्हारे पास वापस आ जाएगा। फिर तुम्हारी ये उदासी और निराशा सब जाती रहेगी। कुमार बहुत जल्द तुम्हारे पास आएगा, तुम चिंता छोड़ दो। उसको बुलवा लूंगी महादेवी, तो उसकी जगह कोई ना कोई कुमार तो वहां जाएगा ही। और अभी वो वहां अकेला नहीं है, सहस्त्रों और सैनिक उसके साथ हैं। मैं तो बस उसकी कुशलता चाहती हूँ महादेवी, और कुछ नहीं चाहती। परंतु मैं जानती हूँ कि यदि कुमार तक मेरे हृदय की बात पहुंच जाए तो वो कुंठित हो उठेगा। घर में इनसे कहती हूँ तो वे कुंठित हो उठते हैं। जैसे जीवन में वीर धर्म ही एक धर्म है, ममता और कोमलता का कोई धर्म नहीं। मैं इनसे इस विषय में कुछ नहीं कहना चाहती। इनका हृदय भी शिलाखंड की तरह है, जिससे टकराकर मेरी कोमल भावनाएं चूर चूर हो जाती है। मैं इनसे कुछ नहीं कहना चाहती। आंखें भारी होती हैं तो आकाश की ओर देख लेती हूँ, हृदय भारी होता है तो आपके पास चली आती हूँ। सुजाता बहन, तुम्हें कुमार की कुशल क्षेम के संबंध में चिंतित नहीं होना चाहिए। कुमार एक बहुत ही वीर और रणदक्ष सेनापति है। यहाँ से लौटने के बाद मैं तुम्हारे साथ कुमार के लिए प्रार्थना करूंगी। कुमार चिरायु है और उसे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है। तुम कहती हो कि कुमार चिरायु है? झूठ है, ये धोखा है। कुमार मर चुका है। अब उसे कोई भी शक्ति प्राण नहीं दे सकती। माँ, तुम कौन हो और ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं कौन हूं? तुम देख नहीं रही हो मैं कौन हूं? मैं कुमार की मां हूं, कुमार आदित्य गुप्त की मां। और तुम कहती हो कि कुमार चिरायु है। तुम मेरे बच्चे की मृत्यु का उपहास उड़ाती हो, इसीलिए कि तुम इस राज्य की महादेवी हो। माँ, तुम कुमार आदित्य गुप्त की माँ हो और इस दशा में ये तुमने कैसा वेश बना लिया है माँ? तुम ऐसे तार तार वस्त्र पहने घूम रही हो। महादेवी को मेरे इन वस्त्रों की चिंता है।
मेरे इन वस्त्रों से तुम्हारे राज्य की मर्यादा जाती है, लेकिन मेरी कोई मर्यादा नहीं। मैं एक मरे हुए सामंत की मां हूं। अब मेरे पुत्र के पीछे एक सहस्त्र अश्वारोही नहीं चलते। फिर भी माँ, तुम्हारे पुत्र की मर्यादा तो शेष है ना? मेरे पुत्र की मर्यादा शेष है? कहाँ? किस रूप में? मेरे घर चलोगी? मेरे घर की वो गिरी हुई दीवार में तुम्हें वो मर्यादा दिखाई देगी। मेरे टूटे हुए चूल्हे में वो मर्यादा दिखाई देगी। देखोगी? माँ, मुझे बहुत दुख हुआ। मैं आज ही महाराज से तुम्हारी दशा के बारे में उल्लेख करूंगी। उन्हें बताऊंगी कि तुम एक दिवंगत सामंत की माँ हो। वे अवश्य तुम्हारी सहायता करेंगे। वो प्रजा में किसी को दुखी नहीं देख सकते, और तुम तो फिर एक दिवंगत सामंत की माँ हो। वे, उनका राज्य धर्म राज्य है। वो इस संबंध में क्या हुआ माँ? तुम ऐसे क्यों देख रही हो? मैं देख रही हूं कि महादेवी बहुत भोली है या बहुत चतुर। ये राज्य धर्म राज्य है, और अब उस राज्य की सीमाओं का विस्तार हो रहा है। इस राज्य के वीर सैनिक इस धर्म गाथा को दूर दूर तक ले जा रहे हैं। हाँ माँ, महाराज इस देश को अधर्मियों और आतताइयों के पंजों से छुड़ाकर सुख और शांति की छत्र में ले जाना चाहते हैं। सुख और शांति के छत्र में और उस सुख और शांति की छत्र की अग्रदूत बनकर आती है रक्त से रंगी हुई तलवार। महादेवी असंज्ञ मित्रा, तुम इस राज्य की स्वामिनी हो। जीवन को तुम जीवन के बीच से नहीं, अपनी सत्ता की ऊंचाई से देखती हो। ये सत्ता और प्रभुता ही तुम्हारे लिए सब कुछ है। तुम जानती हो युद्ध किसे कहते हैं? माँ, मैं तुम्हारा प्रश्न ठीक से समझ नहीं सकी। ये प्रश्न तुम समझ भी नहीं सकती। युद्ध का अभिप्राय वही समझ सकता है जिसने युद्ध के परिणाम को सहा हो। मैं जानती हूं युद्ध का अभिप्राय, और बहुत अच्छे से जानती हूं। युद्ध की मारकाट से सुख और शांति उन्हें मिलती है जिनकी यशस्विता शिलाखंडों पर, पत्थर के टुकड़ों पर लिखी जाती है। मरने और कटने वालों को नहीं मिलती। मरने वालों को भी सुख मिलता है माँ। उनकी यशस्विता उन्हें सुख देती है। माँ, उनकी यशोगाथा शिलाखंडों पर अंकित होती है। राजा कोई व्यक्ति नहीं होता, केवल एक प्रतीक होता है। उसकी सत्ता की सार्थकता उसकी सत्ता में है। माँ, राजा जो कुछ करता है प्रजा हित के लिए करता है। ये बात तुम क्यों नहीं समझती हो? राजा जो करता है प्रजा हित के लिए करता है। उसकी सत्ता प्रजा हित के लिए, उसका शासन भी प्रजा हित के लिए, उसका पीड़न भी प्रजा हित के लिए है। इतनी सूक्ष्म बात समझने की बुद्धि मुझ में नहीं है महादेवी। मैं इतना जानती हूं कि ये यशस्विता की राजा के लिए ही होती है, मरने और कटने वालों के लिए नहीं होती। मरने और कटने वालों को जो मिलता है वो मेरे पास देख लो। मेरी इस फटी झोली में कितना यश भरा है। माँ, मुझे सचमुच बहुत दुख है। मैं ये कल्पना भी नहीं कर सकती कि हमारे राज्य के एक दिवंगत सामंत की माँ को इस दशा में रहना पड़ सकता है। माँ, मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ। कुछ भी बताओ जो मैं तुम्हारे लिए कर सकूं। महादेवी कुछ नहीं कर सकती, कुछ भी नहीं कर सकती। मैं अकेली नहीं हूं जिसके पुत्र की मृत्यु हुई है। एक मेरी ही झोली में छेद नहीं है। स्थान से बाहर बहुत बहुत बड़ी दुनिया है महादेवी।
एक अकेले के लिए करने से कुछ नहीं होगा। प्रभु सत्ता में एक बहुत विशेष बात होती है, वो जितना व्यापक विध्वंस कर सकती है उतना व्यापक निर्माण नहीं। फिर भी माँ, मुझे कर्तव्य का बोध दो, मुझे मार्ग का निर्देश दो माँ। मैं अपनी विवशता समझ रही हूँ, किंतु फिर भी मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहती हूँ। महादेवी कुछ करना चाहती हैं, तुम क्या कर सकती हो महादेवी ये तो मैं नहीं जानती, परंतु एक साधारण मानवी की तरह सोचती हूँ कि ये युद्ध नहीं होना चाहिए। परंतु बहती हुई रक्त धाराएं विजय के उन्माद में राजाओं को बहुत भली लगा करती हैं। अगर तुम राजा को समझा सकती हो तो उसको बताओ कि उसकी प्रजा के हर मनुष्य के रक्त में उतना ही प्रवाह है जितना राजा के हृदय में। मैं उन्हें न्याय मार्ग की बात बताऊंगी, सत्ता का विस्तार मैं बताऊंगी उन्हें जो इस प्रजा को अपनी संतान की तरह मानते हैं। सत्ता के विस्तार की भावना मन में अंधकार भर देती है महादेवी। उस अंधकार में पिता के पैर संतान को भी कुचल जाते हैं। परंतु रानी भी तो सत्ता की माँ होती है और माँ के हृदय को कभी अंधेरा व्याप्त नहीं करता। अगर तुम सचमुच माँ हो और तुम्हारे हृदय में वो वत्सलता है तो तुम राजा को बताओ कि उसकी प्रजा का हृदय कहाँ और किस रूप में धड़कता है। मैं उन्हें दृष्टि दूंगी, उन्हें न्याय मार्ग की बात बताऊंगी। मेरी विवशता उनकी महत्ता का आदेश देगी। मैं जानती थी मैं जानती थी कि महादेवी के पास शब्दों की भावुकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। अपनी भावुकता पे बोझ मत पड़ने दो महादेवी। मुझे विक्षिप्त समझकर मेरा अपराध क्षमा कर देना। राजा का सत्तागर उसे जिस दिशा में ले जाना चाहे ले जाने दो, उससे तुम्हारी अधिकार लिप्सा भी तो संतुष्ट होगी। मैं विवेकहीन हूं जो तुमसे ये सब कह रही हूं। मेरा पुत्र जो नहीं रहा, मेरा पुत्र जो नहीं रहा, मेरे कहां से रहता। नहीं महादेवी, मैं अनुभव कर रही हूं कि इस माँ के हृदय के किस कोने में व्यथा की हिलोर उठती है। इसके चारों ओर जैसे सब निर्जन है और उस निर्जन में कहीं प्रतिध्वनि पैदा नहीं होती। नहीं सुजाता, सब निर्जन नहीं है।
कहीं ना कहीं अवश्य प्रतिध्वनि पैदा होती है। मेरा मन बहुत विचलित हो उठा है। मैं आज ही महाराज से अनुनय करूंगी कि ये युद्ध रोक दिया जाए। सेनाएं जहां तक जा पहुंची हैं, उससे आगे उन्हें जाने ना दिया जाए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी बात अवश्य सुनी जाएगी। कुमार भी बहुत जल्द लौटकर तुम्हारे पास उपस्थित होगा। नहीं महादेवी, युद्ध बंद नहीं होगा। मैं नहीं जानती कुमार मेरे पास लौटकर आएंगे या नहीं, परंतु युद्ध चलता रहेगा। युद्ध का संचालन जिनकी बुद्धि से हो रहा है, मैं उन्हें बहुत पास से जानती हूँ। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगी सुजाता। मुझे विश्वास है कि वो भी मेरी बात समझेंगे। महामात्य वीर धर्मा है, वे अवश्य सुनेंगे। आप ऐसा कह रही हैं महादेवी क्योंकि आप उन्हें ठीक से जानती नहीं। मैं जानती हूँ। वो महाराज को युद्ध बंद करने के लिए कदापि कदापि नहीं कहेंगे। उनका हृदय हृदय नहीं शिलाखंड है, जिस पर एक ही लिपि अंकित है, युद्ध और विजय। जानती हैं, इस विषय में मैंने उनसे एक बार बात करना चाही थी, तो उन्होंने क्या कहा था? क्या कहा था सुजाता बहन? उन्होंने कहा था कि मैं देशद्रोहिणी हूं। उनकी दृष्टि में साम्राज्य हित के आगे मानव हित और समाज हित का कोई मूल्य नहीं है। वे केवल एक सैनिक की भाषा जानते हैं और कोई भाषा उनकी समझ नहीं आती। भाषा सीखने से आती है सुजाता बहन। मैं महामाते से अनुरोध करूंगी, तुम एक बार मुझे उनसे बात तो कर लेने दो। मुझे विश्वास नहीं। आपके शब्दों से बहुत सांत्वना मिलती है, परंतु फिर भी विश्वास नहीं होता। मुझे तो डर लगता है ये सोचकर कि आप मेरी प्रेरणा से ये सब कह रही हैं। वे मेरे प्रति और भी कठोर हो जाएंगे। मेरा हृदय और कठोरता सहन नहीं कर पाएगा, और सहना पड़ा तो मैं टूट जाऊंगी, बिल्कुल टूट जाऊंगी। नहीं सुजाता, ये अवसर नहीं आएगा। मैं आज ही महाराज से बात करूंगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे मेरी बात अवश्य सुनेंगे। मुझे एक बार मेरे विश्वास की परीक्षा तो कर लेने दो। सकेगी ऐसी कोई संभावना नहीं है। कलिंग पर विजय लगभग निश्चित ही है, किंतु कुमार का कोई समाचार नहीं आ रहा। इस वजह से हमारा हृदय बार बार उद्विग्न रहता है। हम मानते हैं कि कुमार पुत्र आपके हैं, किंतु उनसे हमें कितना स्नेह है, कितनी आशा है, ये भी आप जानते हैं। वो आपके स्नेह का पात्र बन सका है, ये मैं उसके लिए गौरव की बात समझता हूँ महाराज। यदि साम्राज्य की सेवा करते हुए उसके प्राण भी चले जाएं, तो ये भी उसके लिए गौरव की बात होगी। मैं विजय के समाचार की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। कुमार एक सैनिक, और सैनिक का समाचार ना आना भी शुभ बात नहीं, ये शुभ अशुभ का प्रश्न नहीं है महामात्य, प्रश्न भावना का है। हमारी इच्छा है कि विजय का समाचार स्वयं कुमार हमारे समक्ष उपस्थित होकर दें, किंतु युद्ध जितना लंबा होता जा रहा है, हमारा हृदय उतना ही आशंकित रहता है। उसके विषय में चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। रण क्षेत्र में वो जहां कहीं भी होगा, अपनी वीरता और युद्ध कौशल से शत्रु को परास्त करके ही वापस लौटेगा।
विचारों से निर्मित शुद्ध अंतःकरण तुम बन जाओ। ना त्रुटि रहे शब्दों के प्रवाह में, ऐसा विशुद्ध व्याकरण बन जाओ। दे सदैव जो सुरक्षा का संकल्प, ऐसा मजबूत आवरण बन जाओ। हो सुशोभित जो पुरुषार्थ मस्तक, ऐसा सुंदर अलंकरण बन जाओ। सत्य पथ का शोधन करे जो, ऐसा दुर्लभ समीकरण बन जाओ। दिग दिगंत भी भूल न पाए, ऐसा विद्य संस्मरण बन जाओ। मिटा दे विद्वेष हृदय तल से जो, ऐसा प्रेम लेकीकरण बन जाओ। मानवता की शौर्य कथा में अलौकिक दिव्य अवतरण बन जाओ। जीवन के अभेद्य व्यू का भेद ढूंढे तू। जहां धर्म परास्त हो जाए धर्म से, ऐसा अद्भुत रण हो जहां। वो संघर्षी धरा कुरुक्षेत्र ढूंढे तू। अपने ही विचारों का प्रतिबिंब है तू। मधुर वाणी से सजा सुरीला कंठ है तू। अपने जीवन का स्वयं प्रवक्ता बन। अपनी यात्रा का लक्ष्य ढूंढे तू। भीड़ का शोर उद्वलित मन की अक्सर परीक्षा लेता है। अपने अंतस में विचरण कर इस शोर का तोड़े ढूंढे तू। सत्य की राह में कलुषित मन छल और दंभों के तीरों से चोटिल होता है। इन विपदाओं को ध्वस्त कर दे जो, ऐसा अमोघ अस्त्र ढूंढे तू। अनचाहे शत्रु से मानव का द्वंद्व सदियों से अनवरत जारी है। रूप बदलते रहे शत्रु भिन्न भिन्न, आज फिर इन पर जीत की तैयारी है। शायद इसे भान नहीं कि मानव पंच तत्वों से निर्मित कृति है। अपनी भक्ति की शक्ति से इसने पत्थरों में भी भरी जागृति है। हार कहाँ मानी है मैंने, लार कहाँ ठानी है। संघर्षों की गाई गाथाएं मुझे आज भी गानी है। मैं तो अपने पथ संघर्षों का पालन करते आया हूँ। फिर कैसे पीछे हट जाऊं मैं, सौगंध धरा की खाया हूँ। अनेक शिलाखंडों के वक्ष पर खुदी रहेगी। एक महान विजेता और एक महान नेता और एक महान शासक के रूप में इतिहास आपको सदैव स्मरण रखेगा। मैं सोच रहा हूँ विजय के उपलक्ष्य में एक व्यापक समारोह, आनंद और उत्साह की बाढ़ दिशा दिशा में फैल जाए। देश भर के घरों में दीप मनाई जाए। मैं आपकी वार्तालाप में बाधा बन सकती हूँ महामाते? आइए 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 महारानी, महामाते विजय के समारोह की बात कर रहे हैं। महामाते काफी उत्तेजित प्रतीत होते हैं विजय को लेकर। कलिंग विजय साम्राज्य की बहुत बड़ी विजय होगी महादेवी। उसकी संभावना से दास का उत्तेजित हो उठना अस्वाभाविक नहीं। निसंदेह विजय किसे नहीं उत्तेजित कर देगी, परंतु महामाते जिन घरों के दिए बुझ जाने पर दीवा। बोलिए बोलिए, क्या कहना चाहती हैं? महारानी शायद युद्ध को रोकना चाहती हैं। जी। ये बाहर कैसा प्रमाद है महामाते? शायद हमारे किसी प्रहरी से कुछ प्रमाद हुआ है। नहीं नहीं, यहाँ सैनिक प्रमाद नहीं करते। ठहरिए,
मैं देख कर आता हूँ। महारानी, आप व्यर्थ चिंता करती हैं। देखिए, हिंसा और रक्तपात युद्ध के साधन हैं अवश्य, किंतु उनका उद्देश्य महान है। आप ये क्यों नहीं सोचती हैं? मैं सोचकर भी ये नहीं समझ पाती हूँ महाराज। युद्ध को रोकने के लिए साधन जरूरी है, परंतु महाराज, हिंसा और रक्तपात की क्या आवश्यकता है? कोई और मार्ग क्यों नहीं है? मुझे लगता है आपको ये बात महामात्य से करनी होगी। अच्छा, ठहरिए, ठहरो देशपाल, हम इस युवक से बात करना चाहते हैं। क्या तुम अपना अपराध स्वीकार करते हो युवक? नहीं। तो तुमने सैन्य शिविर में आग लगाने का प्रयत्न नहीं किया? इस प्रयत्न को तुम अपराध नहीं मानते? कदापि नहीं। कारण? कारण बताना मैं आवश्यक नहीं समझता। मैं जो कुछ कर रहा था धर्म और न्याय समझकर कर रहा था। धर्म और न्याय समझकर? छिपकर सैन्य शिविर में आग लगाने को तुम धर्म और न्याय कहते हो? ये आवश्यक नहीं। आपके लिए जो न्याय और धर्म हो, वही मेरे लिए न्याय और धर्म हो, अपराध हो। तुम्हें लगता है इस तरह के तर्कों से तुम मिलने वाले दंड से बच जाओगे? मैं किसी भी तर्क से न्याय और दंड से नहीं बनना चाहता। मर्यादा में रहो युवक। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ, परंतु मुझे पता है मुझसे पहले एक और अपराधी के साथ न्याय होना चाहिए, जिसने मेरे साथ अपराध किया है, जिसने मेरी बहन का सुहाग छीना है और मेरे घर उजाड़ा है। धैर्य रखो युवक। बताओ वो कौन है जिसने तुम्हारे साथ ही अपराध किया है? यदि मैं बतला दूं तो क्या आप उसे दंड दिलवा सकेंगी? अवश्य, परंतु अगर वो अपराधी सिद्ध हुआ तो बताओ वो कौन है और किसने तुम्हारे साथ अपराध किया है? उसने ऐसा क्यों किया है ये तो वही बता सकता है, परंतु वो कौन है ये मैं बता देता हूँ। महादेवी उस व्यक्ति से अपरिचित नहीं है, वो अपराधी भी दूर नहीं। ये राजा है वो घोर रैन बदादन। दृष्टता की सीमा होती है युवक। तुम जानते हो क्या कह रहे हो? कम से कम इतना जानता हूँ कि राजा अशोक का धर्म राजा है और यहाँ अपराधी को अपराधी कहने वाला ऐसा अपराधी कहा जाता है। पूरी बात कहो युवक, हमने कब और किस रूप में तुम्हारे साथ अपराध किया है? आपने मुझ अकेले के साथ ही नहीं, भयंकर अपराधों के साथ, भयंकर अपराधों के साथ, भयंकर अपराधों के साथ, बहुत लोगों के साथ किया है यही। हमने अपराध किया है? हाँ हाँ, मेरी भूमि पर, मेरे घर पर आपने बार-बार यह अपराध किया है। ये तुम कहाँ की बात कर रहे हो बंदी? मैं राजा अशोक के धर्मराज का अशोक की बात कर रहा हूँ, जहाँ सूर्योदय के समय अपने सौभाग्य पर इखलाती युवतियाँ अपना सुहाग छीन जाती हैं। बस करो युवक, इस बात को और आगे मत लेकर जाओ। इससे अधिक मैं नहीं सुन सकती। आप में सुनने की सामर्थ्य नहीं है महादेवी, परंतु हम ये सब कुछ सह रहे हैं। माताओं की बूढ़ी आंखों के सामने उनका युवा पुत्रों की चिताएं जलती है। नन्हे बच्चों को ना समझ हुई टांगों के सामने पिता का दाह संस्कार करना पड़ता है। पति का मुख देखने से पहले उसको किसी की हड्डियां चुननी पड़ती है। हमें ये सब देखने की कितनी सामर्थ है, ये भी कभी सोचा महादेवी? इस समय जो युद्ध किया जा रहा है वो हमारा धर्म है, हमारा यश
ठहरिए महामात्य, उसे कह लेने दीजिए। मुझे कुछ भी नहीं कहना। मैं जानता हूँ कि शासक अपराध करके भी दंड का भाग नहीं होता है। अधिकार हर अन्याय को न्याय और हर अधर्म को धर्म बना देता है। अधिकार दंड देता है, उसे कोई दंड नहीं दे सकता। मैं प्रस्तुत हूँ, मुझे दंड दीजिए। मैंने अपने देश पर हुए अत्याचार का बहुत ही साधारण प्रतिशोध लेना चाहा। मेरे हृदय में अपने देश के लिए ममत्व की भावना है। वो भावना आपके सम्मुख अपराधिनी है। उस भावना को दंड दीजिए। तुम्हें दंड का इतना आग्रह क्यों है युवक? तुम क्यों दंड पाना चाहते हो? तुम्हें साधारण से अपराध के लिए क्षमा भी किया जा सकता है। नहीं महादेवी, मुझे क्षमा नहीं चाहिए। मैं कोई अपराधी नहीं हूँ जो क्षमा की याचना करूँ। मुझे क्षमा नहीं चाहिए। मैं कली के भावी विजेता से दंड चाहता हूँ। आप इस युवक को व्यर्थ ही प्रश्रय दे रही हैं महादेवी। इसे सबसे पहले यह सीख मिलनी चाहिए कि राजा का आदर किस तरह से किया जाता है। राजा का आदर? अब आप मुझे राजा का आदर करना सिखाएंगे? मैंने अपनी माँ का आदर करना सीखा है। उसके वक्ष पर जिसकी तलवार चलती है, उसका आदर करना सीखकर मैं माँ की हत्या का हाथ बढ़ाऊंगा। बहुत हो चुका है युवक। महाराज अभी तुम्हारे लिए व्यवस्था दे देते हैं। इस पीड़ित युवक के लिए मैं मृत्यु दंड के अतिरिक्त किसी और व्यवस्था की सम्मति नहीं दे सकता। महाराज आदेश दीजिए। चलिए, इधर से यहाँ से। नहीं 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 इसे दंड मत दीजिए। इसे दंड, ये अपराधी नहीं है। इसे दंड मत दीजिए महाराज, ये अपराधी नहीं है। इसे दंड मत दीजिए। इसे दंड मत दीजिए। ये क्या उठाने तारा? तुम यहाँ क्यों चली आई? इन नृशंस अत्याचारियों के सामने तुम अपने भाई के क्षमा मांगकर उसे अपमानित करना चाहती हो। नहीं, मैं तुझे अपमानित नहीं करना चाहती। मुझे तेरे और अपने प्राणों की कोई चिंता नहीं। मुझे तो इस जीव की चिंता है। तेरे चले जाने पर इसकी देखभाल कौन करेगा? मेरे बख्श में तो इसे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है। धैर्य रखो बहन। तुम्हारे भाई और तुम्हारे बच्चे की आवश्यकता सहायता हम जरूर करेंगे। तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरी हर सहायता करने के लिए प्रस्तुत हैं महादेवी? हाँ, आप महादेवी हैं। आप कुछ भी कर सकती हैं। तो इस बच्चे के भरण पोषण का भार ले लीजिए। मैं और मेरा भाई दोनों मृत्यु दंड पाने के लिए प्रस्तुत हैं। मेरी इस दशा ने ही इसके अंतर में प्रतिहिंसा की ज्वाला जगाई है। वास्तव में अपराधिनी मैं हूं। इसे मुझसे ले लीजिए और मेरे लिए दंड का आदेश दे दीजिए। मैं तो पहले ही मर चुकी हूं। लीजिए, लीजिए, इसे अपने पास रख लीजिए। लीजिए। आप चुप क्यों हो गई महादेवी? आपने तो कहा था आप कुछ भी कर सकती हैं। ये बच्चा मुझसे अलग ही नहीं होता। क्या आप इसे अलग नहीं कर सकती? जा बेटा, जा। देख, ये हमारी नई महादेवी है। अब हम इनकी छत्र छाया में रहते हैं। तेरी माँ नहीं रहेगी तो ये तेरी पालना करेगी। तेरी माँ के पास तो तुझे पिलाने के लिए दूध भी नहीं है। इनके पास बहुत धन धान्य है। सारी धरती का अन्न इनका है। छोड़, तू मुझसे क्यों चिपट रहा है? चला जा, जा इनके पास, जा। नहीं जाएगा। माँ को इतना भी सुख नहीं दे सकता। देखिए ना महादेवी, ये कैसा बच्चा है। ये मुझसे अलग ही नहीं होता। मैंने पति के साथ चिता पर जल जाना चाहा था तो इसने जलने नहीं दिया। अब मैं अपने भाई के साथ मृत्यु दंड चाहती हूँ तो ये उस इच्छा के मार्ग में भी बाधक बन रहा है। ये मार्ग तो ऐसा नहीं है साला। मैं नहीं चाहता कि तुम अपने इस मार्ग से इन शासकों की दया माया को जगाओ।
मेरे लिए दंड विधान करने दो। तुम बच्चे को लेकर आज चली जाओ। कहाँ चली जाओ? तुम नहीं रहोगे तो ये पेट ही हमें मृत्यु दंड दे देगा। इससे अच्छा है मैं तुम्हारे साथ रहूं। कम से कम इस मृत्यु में एकाकीपन का अनुभव तो ना होगा। ये तुमने कैसे सोच लिया बहन कि हम तुम्हारे भाई के लिए मृत्युदंड की व्यवस्था करने जा रहे हैं? हम तुम्हारी व्यथा से किस तरह व्यथित हैं ये हम प्रकट भी नहीं कर सकते। देशपाल, इस युवक के बंधन खोल दो। नहीं, मेरे बंधन खोलने से पहले मेरे लिए दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। मुझे स्वतंत्रता की भिक्षा नहीं चाहिए। ये स्वतंत्रता की भिक्षा नहीं है युवक। तुमने हमसे स्वतंत्रता के लिए याचना नहीं की। हमने तुम्हें कुछ दिया नहीं बल्कि तुमसे प्राप्त ही किया है और तुम्हारी इस देन को हम सदैव याद रखेंगे। दंड देने ना देने के लिए आप स्वतंत्र हैं, बहन, परंतु किसी का उपकार ग्रहण करने ना करने की स्वतंत्रता है। हमें आपका कोई भी उपकार नहीं चाहिए। ये उपकार नहीं है युवक, सद्भावना है, परंतु हमें आपकी सद्भावना की भी अपेक्षा नहीं। हम अपनी आवश्यकताओं के लिए खुद पर निर्भर रह सकते हैं और धरती और आकाश की इस विस्तीर्ण संपत्ति पर। ठीक है युवक, हम तुम्हारी इस भावना का भी आदर करते हैं। देशपाल, इस युवक और इस बहन को यहां से कहीं दूर सुरक्षित स्थान तक छोड़ो। मुक्त करना नीति के अनुकूल नहीं है महाराज। आज जिस प्रयास में असफल हुआ है कल उसी प्रयास में सफल भी हो सकता है। फिर भी हमें अपने निर्णय पर खेद नहीं होगा महामात्य। उस युवक की उद्दंडता वरदान थी हमारे लिए। उसने हमारे समक्ष सत्य का वो चित्र प्रस्तुत किया है जिसकी ओर से हमारी आंखें अभी तक मुंदी हुई थी। आज हमारा हृदय बार बार हमें धिक्कारता है और कहता है कि हमने अपराध किया है। हमें विश्वास हो रहा है कि जिसे हम विजय कहते हैं वो तो अधिकार प्राप्ति के लिए मानवता की हत्या है। नहीं, हमें ऐसी विजय नहीं चाहिए महामात्य। युद्ध तुरंत बंद कर देना होगा। युद्ध बंद कर देना होगा? ये आप कैसी बात कर रहे हैं महाराज? दो व्यक्तियों के प्रलाप से इस तरह अस्थिर होना आपको शोभा नहीं देता। राजनीति के हृदय शिलालेख की तरह कठोर होना चाहिए। नहीं महामात्य, अब हम वो शिलाखंड नहीं हो सकते। और ये केवल दो व्यक्तियों के प्रलाप की बात नहीं है। ऐसे पता नहीं कितने स्वर होंगे जिनकी हमारे कानों तक पहुंचने की शक्ति ही नहीं। हमने निर्णय ले लिया है, युद्ध तुरंत बंद कर देना होगा। हमारे सैनिकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? सीमा प्रदेशों के शासक क्या सोचेंगे? दूसरे देशों के लिए हमारी राजनीति का क्या मान रह जाएगा? आज जो विराट हम अपने सामने देख रहे हैं उसके सामने राजनीति का मान बहुत तुच्छ प्रतीत होता है महामात्य। उस विराट में हमें चारों ओर रक्त के बिंदु तड़पते दिखाई देते हैं। अनेकानेक नर कंकाल अपनी चर्म विहीन आंखों से हमारी ओर संकेत करके कहते हैं कि हमने अपराध किया है। नहीं महामात्य, अब और युद्ध नहीं हो सकता। जितना हो चुका है उसी के लिए हम स्वयं के सामने लज्जित हैं। आप युद्ध बंद कर देने के आदेश पत्र भेज दीजिए। परंतु महाराज, महाराज की आज्ञा का पालन करिए महामात्य। मैं समझती हूँ कि आपका मन कुंठित हो उठा है, किंतु मानव धर्म वीर धर्म से कहीं ऊंचा है। आदेश पत्र लाया जाए। मैं सेवक के रूप में अपने धर्म का पालन करूंगा। लिखिए महामाते। देवानाम प्रिय प्रियदर्शनी महाराज की तरफ से युद्ध को अभी इसी वक्त बंद कर दिया जाए। सेनाएं जहां तक लौट गई है वहां से वापस लौटा दी जाए।
ये सहसा कहीं दूर दुंदुभियों का स्वर कैसे सुनाई देने लगा? कहीं ये हमारे आदेश का दैवीय अभिनंदन तो नहीं? महामाते, ये दुंदुभियों का स्वर इस बात की सूचना देता है महाराज कि अब इस आदेश पत्र को भेजने का कोई अर्थ नहीं है। कलिंग पर देवानां प्रिय प्रियदर्शी की सेनाएं पूर्ण विजय प्राप्त कर चुकी हैं। कलिंग पर पूर्ण विजय हो चुकी है। कितना व्यंग है इन दुंदुभियों के स्वर में। ये हमारी पराजय है। कुमार सेन, कुमार, 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 कलिंग पर पूर्ण विजय प्राप्त हुई महाराज। देवानां प्रिय प्रियदर्शी महाराज की जय। हमें तो उस पर गर्व है पुत्र, हमें पूर्ण विश्वास था। कुमार सेन, तुम अपना कर्तव्य पूर्ण निष्ठा से निभाओगे, परंतु तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है। धैर्य रखो। राजवैद्य, राजवैद्य, नहीं नहीं पिताश्री, राजवैद्य, नहीं पिताश्री, मैं इस पीड़ा को बाहर नहीं सह सकता। धैर्य रखो पुत्र, धैर्य रखो। पिताश्री, मैंने अपना कर्तव्य निभाया। आप भी मुझे इस पीड़ा से मुक्ति देकर अपना कर्तव्य निभाइए। पिताश्री, मुझे इस पीड़ा से मुक्ति दीजिए। पिताश्री, प्रिय प्रियदर्शी, अरे ये क्या, कुमार आ गए? मुझे किसी ने सूचित भी नहीं किया कि कुमार आ गए। मेरे कुमार आ गए, विजय प्राप्त करके मेरे कुमार आ गए। पर ये क्या कुमार, तुम इतने थक गए हो कि यूं ही धरती पर लेट गए। चलो कुमार, आओ आओ कुमार, देखो मैं तुम्हारा प्रिय मिष्ठान लाई हूं। कुमार, कुमार, कुमार पुत्र उठो। कुमार, अरे ये क्या, ये रक्त, राजवैद्य को बुलाइए, राजवैद्य को बुलाइए। सुजाता, कुमार नहीं रहे। विजय हो गई, विजय हो गई, महादेवी विजय हो गई। महाराज, पूरे राज्य को सजाइए, दीप जलवाइए। विजय प्राप्त हुई है महाराज, विजय प्राप्त हुई है। आप यही चाहते थे ना, युद्ध, विजय।